गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है जैसे कि चाय के साथ में ही। वैसे मैं 6 बजे उठ गई थी और 6 बजे कंपलसरी है, उठना ही होता है। कभी कभार एक आध बार छुट्टी के दिन हो सकता है कि लेट होता है, लेकिन 6 बजे उठना ही उठना है, क्योंकि बच्चों की स्कूल हो गई है चालू। जैसे स्टार्ट हो गई है और अभी भावेश का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है स्कूल का। पहले 8 बजे का था, अभी 9 बजे का हो गया। तो मुझे थोड़ा टिफिन बनाने में अभी रिलैक्स होता है। तो मैंने चाय ले ली और मैं चली गई हूँ गार्डन। 2 दिन से बारिश चालू थी, इसके लिए थोड़ा सा गार्डन में कीचड़ है। तो मैंने योगा वगैरह कर लिया था और आज एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी था, जैसे मेरी सहेली का बर्थडे था। इसके लिए आज जाना ही था। और शर्मा जी भी आज थोड़ा सा लेट उठे थे, तो मैं गार्डन से आ गई और शर्मा जी भी जिम से आ गए थे। तो आज शर्मा जी लेट उठे थे, इसके लिए उनका और मेरी मुलाकात साथ में ही हो गई। आज मेरा गार्डन से आना, उनका जिम से आना। और मुझे भावेश का टिफिन देना था शर्मा जी के साथ में ही। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। शर्मा जी का डाइट जो भी होता है, उनका ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो अभी देखिए, ओट्स में पानी डाल दिया है उन्होंने बॉईल करके। और फिर अभी उसमें मैं भावेश के लिए घी निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे घी के पराठे बना देना है भावेश को। और ये शर्मा जी का बन रहा है ओट्स। तो ओट्स में उनका ब्रेकफास्ट उनके हिसाब से ही बनता है और उनके हाथों से ही बनता है। उनको कोई बना के देने की जरूरत नहीं होती है। हमारे घर में एक हैबिट है कि सब अपना अपना काम करते हैं। तो अभी इसमें पीनट बटर डाल दिया है। पीनट बटर अच्छे से घुल घुल जाए, ऐसे गरम में आराम से घुल जाता है। तो इसमें ना शुगर वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती। और बेस्ट डाइट और बेस्ट सवेरे का ब्रेकफास्ट है ये, तो वो ले सकते हैं। मैं प्रोटीन ज्यादा नहीं ले सकती हूँ, वैसे उनका प्रोटीन और ये साथ में ले लेते हैं वो। तो ब्रेकफास्ट उनको स्पेशली कुछ भी नमक वगैरह नहीं लेते, वो नमक का कुछ भी नहीं लेते हैं मॉर्निंग में। मैंने अभी लौकी और जैसे मैं टिफिन बना रही हूँ भावेश का, तो लौकी खीस के मैंने बेसन में आज भावेश को बना के दी थी। वैसे लौकी खाता नहीं है वो, लेकिन मैं वैसे करती हूँ कि बच्चे थोड़े उसमें खा ले, उनके पेट में वो चीजें जाना चाहिए। इसके लिए मैं उसी तरीके से, यानी नए नए तरीके से चीजें बना के देती हूँ, जो बच्चे खा भी ले। क्योंकि बेसन उसको अच्छा लगता है, तो उसमें मैंने थोड़ा लौकी खीस के डाल दी। और जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सब्जियों की एक दिमाग लगा के, या आइडिया जो होती है मेरी, कि कुछ अलग से बना के देना है। तो लौकी नहीं खाते, लौकी की सब्जी घर में थी, तो मैंने इसी तरीके से उसको बना के दी। अभी मैं उसका टिफिन पैक करके दे दी हूँ। शर्मा जी चले गए थे दुकान के लिए और मैं लग गई हूँ मेरे काम में। तो खुशी खुशी के काम करती है, मैं मेरे काम करती हूँ, जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा का जो भी था ना, यहाँ डाल के रखते हैं, तो मैंने सब निकाल लिया। अच्छे से मैं वहां पे रखूंगी, लेकिन उसको पोछा मारना जरूरी होता है। कोई भी चीज रखो, लेकिन उसको उठा के पोछा वगैरह मार के आप डबल से रख दो ना, तो वो चीजें अच्छी भी रहती है और उसमें गंदगी भी नहीं होती है। और डेली का जो हमारा ये काम है, तो ये फिर भी कितना भी आप डेली भी पोछा इसको अच्छे से पोछेंगे न, तो भी मिट्टी निकलती है। मैं अभी आपको बताऊंगी भी कि कितनी मिट्टी निकलती है। तो इससे तो ज्यादा ही निकलती है। आज थोड़ा सा कम निकल गई, जो मैंने आपको बताई है ये अभी। तो मैं अच्छे से मेरा ये क्लीन कर लूंगी और फिर उसके बाद में हम हमारे जो डेली के काम होते हैं, तो अदर काम भी बहुत से होते हैं मॉर्निंग में, जैसे कि आपके साथ डेली शेयर करती हूँ मैं। लेकिन आप और जब भी जैसे भी टाइम मैनेज होता है ना, तो छोटे मोटे जो भी ये क्लीनिंग होती है, मैं करते रहती हूँ, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा एक साथ कोई चीज करनी नहीं पड़ती है। तो मैं अभी ये सब क्लीन करके रखूंगी। ये तो डेली का ही है, लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि दीवार वगैरह कोई ऐसी क्लीन करने की है, क्योंकि अभी ये वो किया हुआ है, तो इसको कपड़े से भी पोंछ लेना तो अच्छी हो जाती है। तो मैं बहुत से बार ना दीवारें भी अच्छा कपड़ा लेके उसको पोंछ लेती हूँ, तो ये क्लीन हो जाती है। और ये जो हमने शेल्फ बनाया था, जैसे मैंने ये वीडियो भी शेयर किया था आपके साथ में, तो उसमें ही अभी बच्चों की किताबें वगैरह सब, बुक्स वगैरह, नोटबुक वगैरह सब रखी जा रही है। आप देख रहे हो, अच्छा ऑर्गेनाइजर बन गया है ये मेरे लिए। और बच्चों के लिए भी इजी हो गया है। तो मैं अभी ये सब अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि बच्चों का कितना भी अच्छे से रखो ना। और अभी खुशी की पढ़ाई वापस से हमने स्टार्ट कर दी है। अभी क्योंकि नीट का सही तरीके से रिजल्ट नहीं लगा है, तो हमने फिर भी उसको बोला है कि बेटा, खाली बैठने से बेटर है कि पढ़ाई करते रहो, कुछ भी हो सकता है। हालांकि हो भी सकता है कि नहीं हो रही है नीट की एग्जाम वापस से, लेकिन एक अंदाजा नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है।
इसके लिए हमने उसकी पढ़ाई वापस स्टार्ट कर दी है और बच्ची कर भी रही है। सो मैं अभी क्लीन कर रही हूँ, जैसे कि अभी पढ़ाई कर रही है तो मैं उसको कुछ काम करने नहीं देती हूँ। इसके लिए सब काम मैं ही कर रही हूँ। अभी मैं ये इसका सब क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बच्चों के रूम में भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई में हैं तो नहीं ध्यान दे पाते हैं। खुद का टाइम उनका पूरा पढ़ाई में ही जाता है। इसके लिए मैं उन पे बर्डन नहीं डालती हूँ इन चीज़ों का। जितना हो सके मैं काम निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही है ये करना, मेरी ड्यूटी है ये करना, तो मैं वो निभाती हूँ अच्छे से। और जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से करती हूँ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ लेके बैठना है या करते ही रहना है। अगर डेली करें ना तो काम ईज़ी होते हैं और ज़्यादा गंदगी नहीं होती है घर में। सो गाइज आपको दिख रहे होंगे ये जो कपड़े हैं अभी मुझे वॉश करना है, तो 3 बाल्टियाँ आज कपड़े भी गई थी मैंने, बेडशीट्स वगैरह सभी थे उसमें। वैसे तो मशीन में ही धुले जाते हैं कपड़े, लेकिन हफ्ते में एक बार तो मैं कम से कम मेरे हाथ से ही कपड़े घस के डालती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत तो हाथ से घसना ही चाहिए। मशीन में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं होता नहीं है मेरे से, इसके लिए वो मशीन में डालना होता है और उसी के लिए हमने मशीन ली है। नहीं तो कोई हमारे ज़रूरत नहीं थी। तो नहाने के पहले ही मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। जब भी ऐसा होता है तो नहाने के पहले चीज़ें करती हूँ मैं, नहाने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा जान पर आती है। सो नहा के आने के बाद मैं किचन में आई थी, पूजा मैंने कर ली हो जैसे आपने देखा है। और फिर उसके बाद में मैंने ना पर्दा वगैरह मुझे लगाना था किचन में, क्योंकि ये व्हाइट थीम दी है हमने किचन को, जो मैंने मुझे थोड़ा किचन का मेकओवर करना था, क्योंकि ना किचन में ही एनी टाइम हम रहते हैं तो मुझे उसका मेकओवर करना ही है। तो धीरे-धीरे कर रही हूँ मैं, एकदम से मेरे से कोई चीज़ें होती नहीं है। वो वीडियो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरा बनाना चालू है वो वीडियो, टाइम लगता है हर चीज़ को। तो मैं आ गई थी किचन में और अभी बनाएँगे हम सब्ज़ी। और एक तरफ आटा तो मैंने पहले ही गूँध के रख लिया था, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया जैसे मेरे से टाइम मैनेज होता है, तो मैं चीज़ें करते रहती हूँ। हालाँकि ऐसा नहीं है हर चीज़ आपके साथ वीडियो में शेयर हो, नहीं होती है हर चीज़ वीडियो में शेयर। तो अभी मैं सब्जी की तैयारी कर ली हूँ और शांति से जो भी मेरा टाइम होता है, 11 बजे तक अगर मेरा टाइम हो जाता है तो मैं किचन में आ ही जाती हूँ। भले मुझे भगवान को दिया ही क्यों ना लगाना पड़े, तो मैं शांति से फिर अगर सवेरे मेरी पूजा सही तरीके से नहीं हुई तो फिर मैं शाम को पूजा करती हूँ। लेकिन मैं सवेरे शर्मा जी का टाइम नहीं चूकने देती हूँ। जितना हो सकता है उतना टाइम से मैनेज करने की, यानी जो भी टाइम से खाना वगैरह सब चीज़ें मैं यही चीज़ है, क्योंकि मैं मेरे काम को ही मेरा धर्म मानती हूँ कि जैसा इसमें ही मेरा सब आ गया। अगर मेरा पति भूखा रहे और मैं भगवान की पूजा ही करती रहूँ तो फिर वो भी कोई काम की चीज़ नहीं है। मुझे सही नहीं लगती है वो चीज़ें, इसके लिए मैं मेरे हिसाब से ही भगवान भी करती हूँ। सो अभी मैं फुलके बना लूँगी और फिर उसके बाद में यानी मेरा खाना बन ही चुका है। एक टाइम के साथ मेरा सब एडजस्ट हो ही जाता है। मुझे पता है कि इतने टाइम में ये चीज़ करना है तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ। और आज मैंने बनाई है सेव का साग, क्योंकि मैंने देख लिया था कि सब्जियां थोड़ी सी टेंशन हो रही थी और भावेश को भी अभी सब्जी बना के देनी होती है तो उसी हिसाब से वो बनाना होता है। आज देखिए लौकी थी, थोड़ी सी लौकी थी तो उसको मैंने बना के दिया और फिर उसके बाद में हमारा था, तो फिर मैंने मसाले की मस्त सेव की सब्जी बनाई है। वैसे खुशी को ज्यादा पसंद नहीं है और शर्मा जी को आने के लिए टाइम था तो पनीर बोला था उन्होंने लेके आऊँगा, लेकिन वो लाते और कब बनाती मैं, तो इसके लिए मैंने सेव की सब्जी बना ली। मूँग वड़ी बनाने का सोची थी, लेकिन मूँग वड़ी थोड़ा यानी ज़्यादा भी मुझे अच्छी तो लगती है, लेकिन टाइम लगता है उसको बनाने के लिए। और सेव की सब्जी ना बहुत ईज़ी होती है, इसके लिए जब भी ऐसा लगता है कि टाइम हो रहा है तो फिर मैं सेव बना के मैनेज कर लेती हूँ। सो दाल, चावल, सेव की सब्जी और ये सब मेरा बन गया था। मैं सब निकाल के रख दी हूँ, अभी मैं ओटा कर लूँगी क्लीन और उसके बाद में हम करेंगे, क्योंकि सब्जियाँ शर्मा जी लेकर आ गए थे जब आए, ये काम होते-होते शर्मा जी आ ही गए थे घर पे। और अभी मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, उसमें बनाऊँगी मैं ओट्स। और अभी मैं जब तक मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, जब तक मेरा दूध गर्म हो रहा है, तो बर्तन वॉश कर
और शर्मा जी आ गए थे, तो मुझे सब्जियाँ भी वॉश करके अभी रखनी है, वेजिटेबल्स जितने भी आए हैं। और ये इसको मैं अभी धनिये को मैं अभी काट के रख दूँगी, क्योंकि जैसे-जैसे काम होता है वैसे मैं धो के रखती हूँ। तो इसको इसी तरीके से मैं हाँ, हमेशा रोस्ट किया जा काट के रख देती हूँ एक पॉलीथीन में, और फिर उसी के बाद में हम उसको यूज़ करते टाइम ही मैं धोती हूँ। तो मैं अभी खाना ले रही हूँ, दाल-चावल तो मैं खाती नहीं हूँ, तो इसके लिए मैंने मेरी सब्जी, ओट्स और रोटी ले ली है। शर्मा जी को खाना खाने के लिए टाइम है, क्योंकि वो जो कपड़े वगैरह होते हैं हमारे पीछे के साइड ऊपर डालने होते हैं, तो वो मेरी हेल्प करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। तो मैंने खाना खा ली और दोपहर का टाइम था, यानी ज़्यादा नहीं, खाना खाते से मैं कभी सोती नहीं हूँ या लेटती भी नहीं हूँ। तो मैं अभी जो मैंने आपको बताया था कि मैं दोपहर का टाइम या रात का टाइम में मेरा मैनेज करके ये जो एक्स्ट्रा की चीज़ें होती हैं, मसाला का डब्बा वगैरह भरना होता है, आटा जैसे ये सब चीज़ें प्रिपरेशन करके मसाले का डब्बा मैंने फ़िल करके रख दिया, जो वॉश करके रखा था मैंने, और अभी अच्छे से मैं इसको रख दूँगी। और नमक वग़ैरह सब निकालने का था मुझे, क्योंकि एक मंथली हमारा एक होता ही है कि उसको वॉश करो, उसमें चीज़ें भर के रखो। जैसे मसाला वग़ैरह जो भी होता है, नमक वग़ैरह खराब होती है ये चीज़ें। सो मैं एक तरफ गेहूँ भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि आटा 15 दिन में एक बार निकालना है मुझे। बीच में तो मैं 1 हफ्ते में निकालती थी। लेकिन अभी 15-15 दिन का निकाल के रखूँगी। गेहूँ वगैरह सब डाल के रखना है डब्बे में। तो दोपहर के टाइम ये सब काम निपटा के रखती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद में हमारे खुद के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं एनी टाइम नहीं काम कर सकते। तो ये देखिए दाल, चावल और गेहूँ जो भी शर्मा जी ने लाए थे, तो मैं डब्बे में डाल के ये नीचे के साइड में दबा के रखती हूँ। और मेरे जो भी मेरा टॉप किचन का टॉप है, उसके नीचे में ये बड़े-बड़े डब्बे रखे हुए हैं मैंने, और उसी के लिए मैं पर्दा लगाती हूँ कि मुझे अच्छे नहीं लगते कि वो दिखे, और वो सामान ही दिखता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैंने उसको लगा के रखा है। ये देखिए बड़े-बड़े डब्बे हैं जो मेरे से उठाए करे नहीं जाते ना, वही डब्बे इसके नीचे रखे हुए हैं मैंने। और जो एक्स्ट्रा बर्तन है मैंने एक्स्ट्रा सब इसमें भर के रख दिए हैं। गाइस अभी मेरे काम कंप्लीट हो चुके हैं, जितने कि आज के मुझे करने थे। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी मेरे काम कंप्लीट हो गए, लेकिन बाहर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसके लिए मैं अभी आपको ये भी वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। सो गाइस आज का ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। आपका कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।